दोस्तों अब हम एक समान त्वरण के लिए सरल रेखा में गति के लिए समीकरण को लिखना सीखेंगे। जब किसी वस्तु का त्वरण समान हो और वह वस्तु सरल रेखा में गति करता हो, उसके लिए कम से कम 3 या 4 हमारे पास तीन समीकरण आएंगे। उन तीनों समीकरणों को हम कैसे लिखना सीखेंगे उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे दोस्तों मान के चलेंगे कि ये मेरा वेग और समय ग्राफ का अक्ष है। एक वस्तु पॉइंट ए पर चलना प्रारंभ किया है जिसका वेग u है और वो कुछ इस प्रकार से चल करके बिंदु B पर पहुंचता है जिसका अंतिम वेग v हो जाता है। दोस्तों A से B तक जाने में निश्चित ही कोई ना कोई समय लगा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे t। वो समय मेरा क्या रहा होगा t। तो मान के चलेंगे कि एट t बराबर t1 पे वस्तु का वेग u था और एट t बराबर t2 पे वस्तु का वेग क्या हो गया v हो गया। इस प्रकार हम त्वरण के लिए अगर हम सूत्र लिखते हैं त्वरण के लिए, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। वेग में परिवर्तन और समय अंतराल। या दोस्तों हमने बताया था कि जब कोई तीसरी राशि दो राशियों के अनुपात से प्राप्त होती हो तो दिए हुए ग्राफ का अगर हम ढाल निकाल देंगे यानी कि थीटा निकाल देंगे तो इस ढाल का जो मान होगा वही तीसरी राशि यानी कि त्वरण के बराबर होगा। तो अब हम ढाल निकालते हैं दोस्तों। ढाल बराबर होता है क्या हो जाएगा BC बटे में AC, BC बटे में AC। ठीक है दोस्तों, BC का अगर हम मान निकालेंगे B और C का मान, तो दोस्तों देखेंगे कि BC का जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर इसको हम P मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं P मानते हैं इस बिंदु को, तो BC बराबर होगा B इन P यानी कि BP माइनस PC, यानी कि यहां से इसमें से अगर इसको घटा देंगे दोस्तों तो ये वाली राशि मिल जाएगी यानी कि BP माइनस PC बटे समय क्या हो जाएगा बताइए AC। BP का मान कितना है दोस्तों, BP का मान है V और PC का मान कितना है U और बटा में समय क्या है T। और ढाल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ढाल को बोलते हैं A, यानी कि A बराबर हो जाएगा V माइनस U बटे में T। इस प्रकार A इंटू T बराबर हो जाएगा V माइनस U या V बराबर हो जाएगा U प्लस A इंटू T। ये समीकरण नंबर 1 है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये समीकरण नंबर क्या है 1 है। तो हम फिर से रिकॉल कर देते हैं एक बार कि जब किसी तीसरे राशि को ज्ञात करना हो और वो तीसरा राशि किसी दो राशि के अनुपात से आता हो तो उस दोनों राशियों के अक्ष के ढाल ही हमारा तीसरा राशि देगा। यानी कि इन दोनों का ढाल निकाल देंगे तो ये मेरा त्वरण दे देगा। तो त्वरण का सूत्र अगर हम निकालेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। दोस्तों अब देखते हैं कि विस्थापन का सूत्र क्या होगा। पहले इसको नोट। दोस्तों आइए अब हम विस्थापन बराबर निकालते हैं कि इस ग्राफ से विस्थापन को हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों विस्थापन बराबर होता है वेग में परिवर्तन गुणे समय। ठीक है दोस्तों, फिर हम बताते हैं कि जब कोई तीसरी राशि दो राशि के गुणनफल से प्राप्त होती हो तो दिए हुए ग्राफ में उस राशि का क्षेत्रफल ही तीसरी राशि होगी। यानी कि अगर हम इसको अगर ये हमारा O है तो अगर हमको विस्थापन निकालना होगा दोस्तों, विस्थापन निकालना होगा तो विस्थापन बराबर होगा इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल। यानी कि अगर इसको पूरा समलंब कहें दोस्तों तो ये मेरा पूरा समलंब का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा समलंब क्या हो जाएगा ABPO का क्षेत्रफल। ये O है दोस्तों, ये क्या है मेरा O है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं। फिर से यहाँ पे एक ड्रॉ कर देंगे, उसके मानकों को लिख देंगे। इस बार देखिए कितनी आसानी से निकल जाएंगे। OA, ये O है, ये A है, ये B है और ये P है। ठीक है दोस्तों, OA का मान कितना है U, ठीक है, PB का मान कितना है V और इनके बीच का दूरी कितना है T। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे इसका सूत्र। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर
भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, लिखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि u प्लस भी, लिखिए u प्लस भी इंटू उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी t। तो इस प्रकार दोस्तों 1/2 u प्लस भी इंटू टी। अब याद करो मेरा समीकरण 1 क्या था, समीकरण मेरा 1 था v बराबर u प्लस at, कुछ इस प्रकार से था v बराबर u प्लस at। इस v का मान दोस्तों समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, इस v का मान समीकरण 1 से क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू टी को अलग कर दो, u को ज्यों त्यों रख दो। ठीक है दोस्तों, v की जगह पे इस मान को रख दो यानी कि u प्लस at। ठीक है, v की जगह पे हमने इस मान को रख दिया। अब इसको गुणा भागा करते हैं 1/2 गुणे t, u 2u हो जाएगा अब प्लस 80। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं अंदर में गुणा करते हैं t को, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 t गुणे 2u प्लस 1/2 t गुणे 80। ठीक है दोस्तों, t से t कट 2 कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा u इंटू टी प्लस 1/2 a और t का t में गुणा कर देंगे t²। तो दोस्तों इस प्रकार हम गुणा भागा करने से विस्थापन का सूत्र हम निकाल दिए कि विस्थापन बराबर हो गया मेरा, बताइए यहां से विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन यानी कि s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ a t²। इसको समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा मेरा 2। यहां पे लिखना पड़ेगा दोस्तों v, यहां पे एक लाइन जोड़ दीजिएगा, v का मान समीकरण 1 से लेने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण में पहले हम लिख चुके थे। इस प्रकार जब v का मान रखेंगे तो गुणा भागा करने के बाद ut प्लस हाफ t²। तो विस्थापन को हमने यहां लिख दिया, जगह नहीं था तो विस्थापन s बराबर ut प्लस हाफ t² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ विस्थापन का सूत्र। आइए दोस्तों दो समीकरण के माध्यम से तीसरा समीकरण हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले यहां से t का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, यहां से v बराबर u प्लस at दिया है। ठीक है दोस्तों, v माइनस u बराबर at हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u बाई a। ये समीकरण 1 से t का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे, रखिए तो s बराबर हो जाएगा u इंटू t के v माइनस u बटे में a प्लस 1/2 a इंटू t² v माइनस u के बटा में a का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब गुणा भाग करते हैं तो देखेंगे कि u बाई a इधर कॉमन निकल जाएगा और इधर बचेगा v माइनस u, फिर प्लस 1/2 a इंटू v माइनस u का होल स्क्वायर बटे में a²। एक से एक कट जाएगा तो मेरा बचेगा u बाई a v माइनस u, फिर प्लस 1/2 ये v माइनस u और फिर गुणे v माइनस u बटे में क्या कर देंगे a कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब v माइनस u बटे a को कॉमन लेते हैं, v माइनस u बटे में a को हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे पार्ट को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ u बचेगा दोस्तों, v माइनस u बटे u बचेगा और फिर प्लस 1/2। ठीक है, और v माइनस u बचेगा। ठीक है, अब देखिए v माइनस u बटे में a यहाँ बचेगा और फिर जब इसको गुणा भागा करेंगे तो u प्लस v/2 माइनस u/2, यानी कि जब इसको बराबर लिखेंगे तो v माइनस u/a, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस v/2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं s बराबर क्या हो जाएगा बताइए v माइनस u/a। ठीक है, फिर गुणे v प्लस u/2। ठीक है, अब देखिए इसको 2a को इधर ले जाते हैं तो 2as बराबर v माइनस u और यहाँ पे v प्लस u, तो यहाँ पे 2as बराबर a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में है
तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर हो जाता है ट्वाइस ए एस 2s या भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों, u को उधर भेज देंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम तीनों समीकरण पढ़ लिए एक समान त्वरण के लिए। यहां से आप यहां चल जाइएगा, ठीक है ना, यहां के बाद यहां से शुरू है, ठीक है, बोर्ड छोटा है। तो इस प्रकार से तीनों समीकरण सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम एक समान त्वरण के तीनों समीकरण को इकट्ठे लिख देते हैं। सबसे पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, समीकरण नंबर 1। दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इन तीनों समीकरणों से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन हो अपनी किताब से बनाइए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए या ना बन पाए, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए। आपका सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम एक से एक और बेहतरीन वीडियो देंगे आपको। थैंक यू दोस्तों।